सबसे पहले तो सबसे अहम मौजू जो आज का है, मैंने कल सुना बयान जनाब सीएम जो केपी हैं सुहेल खान आफरीदी साहब का। वो कहते हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है तो उसके सबूत दिए जाने चाहिए। सबूत रियासत, हुकूमत या इदारे उन्हें क्यों नहीं देते? सादा हैं। और इस पे तो खैर वो जामी साहब आपका जरा शगफ है शेर व शायरी से, तो इस पे तो वो शेर भी फिट बैठता है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। हम्म, तो ये सारी बीमारी की जड़, दहशतगर्दी की जड़ अफगानिस्तान है। हम्म, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी वहां से होती है। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि दहशतगर्दी वहां से होती है। जाने तो जाने, पूरा 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 बाग ही जाने है, गुल सिर्फ जो है उसको खबर नहीं है इस चीज की। हम्म, तो ये मैं हैरान हूं कि ये किस तरह के लोग हैं। ये सोहेल अफरीदी को कल का बच्चा तो नहीं है कि जिसको ना पता हो कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को जो है वो परवान चढ़ाया जाता है, उनकी सहूलतकारी की जाती है। अभी इस्लामाबाद कचहरी का जो वाकया हुआ दहशतगर्दी का, उसके जो सहूलतकार थे, जो हैंडलर्स थे, वो सारे पकड़े गए। वो सारे अफगानिस्तान से ट्रेंड थे। वो सुसाइड बॉम्बर खुद अफगानिस्तान से ट्रेंड था। तो ये बड़ी अजीब बात है और मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये कौन लोग हैं कि जिनको अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती हुई नजर नहीं आ रही। और ये आज अफगानिस्तान के तर्जमान बन रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक रवैया है। अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। और आप देखिए इनकी जुर्रत देखें, अगला सवाल क्या कर रहे हैं कि ये जी अफगानिस्तान के बाकी हमसाया ममालिक भी हैं, तो ये पाकिस्तान पे हमला क्यों क्यों होता है? हम्म। क्योंकि बाकी कौमों के लोग बड़े बागैरत वहां पे लोग बैठे हुए, आपकी तरह गैरत बेच के नहीं बैठे हुए कि बॉर्डर भी पार करवाएं, पॉलिटिकल क्राइम टेरर नेक्सस भी हो, अपने जाती और अपने जो कारोबारी मफाद के लिए अफगानियों को इलीगली वहां पे पनाह भी दें, उनके साथ कारोबार भी करें, उनके साथ स्मगलिंग भी करें, उनकी दहशतगर्दी भी सपोर्ट करें। ये फर्क है पाकिस्तान और बाकी ममालिक में। आपने पूछा है कि वहां पे हमले क्यों नहीं होते, तो ये मेरा आपको एक मुंह तोड़ जवाब है। इसका जवाब दें। ये आप लोग हैं जो उनको परवान चढ़ाते हैं, आप लोग हैं पनाह देते हैं। और आप लोगों से मुराद मेरी तरीके इंतशार है। आप यकीन माने, एएनपी ने कुर्बानियां दी, जेयूआईएफ ने कुर्बानियां दी, मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानियां दी, पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी। अल्लाह करे दहशतगर्दी का हमला किसी पे ना हो। अगर दहशतगर्द किसी पे हमला नहीं करते तो पीटीआई पे नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा एक सियासी विंग है। तो ये शर्मनाक है कि अफगानिस्तान को इस तरह सपोर्ट करना, पाकिस्तान में बैठ के दहशतगर्दी पे पर्दा डालना, दहशतगर्दी के जो है वो जवाब पैदा करना, और ये कहना कि बाकी मुल्कों में हमले क्यों नहीं होते। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए। और जो कुर्बानियां हैं शोहदा की फैमिलीज को आप कैसे फेस करते होंगे हम्म। कि जिनके प्यारों ने जानों के नजराने पेश किए इस धरती की खातिर। हम्म। तो ये मैं समझता हूं कि एक झूठा और मुनाफिकाना रवैया है सोहेल अफरीदी का, और ऐसे बयान पे शर्म से डूब मरना चाहिए। नहीं, ये देखिए, जो रियासत का बयानिया, इदारों का बयानिया, हुकूमत का बयानिया, वो अपनी जगह है। कौमी सतह पर उसमें हम आहंगी होना बेहद ज़रूरी है। और ये बड़ा एक काबिल तशवीश मामला है कि अगर एक सूबे के सीएम कोई और बात करें, उससे मुख्तलिफ बात करें। लेकिन तारड़ साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स भी हैं, चाइना की अपनी कंसर्न्स हैं। अभी हालिया जो जंग हुई थी ईरान इसराइल की, ईरान ने कहा था कि कई अफ़गानी शहरी इसराइल के लिए जासूसी करते रहे। इस तरह की कई एक शिकायत पब्लिकली है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कई ऐसी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज उस हवाले से डिस्कस कर चुके हैं, जो अफगानिस्तान शेल्टर करता है मुख्तलिफ दहशतगर्दी की तंजीमों को। इसमें तो कोई शक नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अभी आपने कहा कि बॉर्डर पार करवाने का इल्ज़ाम आपने लगाया उस हुकूमत के ऊपर, स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम आपने आयद किया। एक सूबे के मुंतखब सीएम है, वहाँ पे 2/3 उनकी हुकूमत है। क्यों नहीं आपकी हुकूमत या इदारे उनको वो ब्रीफ करते या सबूत देते अफ़गानिस्तान की मुदाखलत का, ताकि ये जवाज़ ही ख़त्म हो जाए? अगर वो गलत उसकी तावील पेश कर रहे हैं, गलत दलील दे रहे हैं तो। जामी साहब, एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई। ये वजीर आला मुंतखब हो चुके थे, जी। ये नहीं आए। ये अच्छा। इसलिए नहीं आए क्योंकि इन्होंने दहशतगर्दों को खुश करना होता है। इन्होंने वहां पे उनको ये कहना होता है कि देखो, आज पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान के बाकी सूबे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बैठे थे, मैं नहीं गया। मेरी वफादारी पाकिस्तान से नहीं, मेरी वफादारी तुम्हारे साथ है। और मैं इसलिए दहशतगर्दों का नुमाइंदा बन के तो बयान देता हूं। तो ये तो देखिए ना, ये तो बड़ी क्लियर पॉलिसी है। इनको कितनी दफा वजीर आजम ने कहा आप मीटिंग्स में आए, इनको किसने रोका है? इनको बार बार पेशकश की गई। अब इनको उठा के जबरदस्ती तो मीटिंग में नहीं बिठाया जा सकता। इनकी अपनी चॉइस है, ये मीटिंग में नहीं आते,
ये काउंटर टेररिज्म पे गाड़ियां इनको भिजवाई, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, और लैंड क्रूजर V8 गाड़ियां भिजवाई। इन्होंने कहा जी नाकिस क्वालिटी हम नहीं लेते। तो जो आपने अभी रखी हुई हैं वो कोई यूरोप से और अमेरिका से आई हुई हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ियां हैं, जो आपने अभी अपने पुलिस अफसरान को दी हुई हैं या अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को दी हुई हैं। उसके जिस तरह पार्ट्स आप लोग खरीदते हैं, जिस तरह उन गाड़ियों को मेंटेन करते हैं, हमें नहीं पता। नाकस आपकी कारकर्दगी है। फोरेंसिक लैब आप नहीं बना सके, सेफ सिटी आप नहीं बना सके, CTD की फोर्स आप नहीं खड़ी कर सके। आपने खाक खिदमत करनी सूबे की, और फिर आप कहते हैं हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट तो सिर्फ ये है कि फलां के इश्क में मैं मारा जाऊं। और एक नौसरबाजी ना, शोबदाबाजी है। कौन बड़ा जो है वो बड़ी शोबदाबाजी करता है, किसके लाइक ज्यादा आते हैं, किस पे व्यू ज्यादा आते हैं। तो बता दें, उस दिन इनका वो शफी जान जो है वजीर इतलात, जो एक काला धब्बा है वजारत इतलात के नाम पे, उसने लेडी रेडिंग हॉस्पिटल को कह दिया कि ये PTI ने बनाई है। उसने हयाताबाद मेडिकल कॉलेज को कह दिया ये हमने बनाया है। जिनमें वो कहते हैं ना अकल नहीं थे मौजा ही मौजा, ठीक है जो मर्जी। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि मज़ार कायद भी हमने बनाया था, और जो मीनार पाकिस्तान है वो भी हमने बनाया था, जो किला बाला सार है वो भी हमने बनाया था। शुक्र है ये नहीं कह दिया, बाकी हर चीज हमने कहा हमने बनाई है। तो देखिए ना, ये तो संजीदगी चाहिए इस काम के लिए, और आके मामलात को डिस्कस करना चाहिए। तो ये शोबदाबाजी से और ये इस तरह की फनकारी करने से तो सूबे नहीं चला करते। तारड़ साहब, ये कल मज़हर साहब ने उनसे सवाल किया, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, और उन्होंने सवाल किया कि अगर PM आपको बुलाते हैं अमन अमान से जुड़ी किसी शिश के लिए तो आप जाएंगे। तो ऑन रिकॉर्ड है CM आफरीदी साहब का बयान कि 100% मैं जाऊंगा। आप कह रहे हैं वो आते नहीं है। चले पिछले कई इजलासों में वो नहीं आए, और बुलाने के बावजूद नहीं आए। अब अगला इजलास आता है तो देखते हैं ये आते हैं कि नहीं आते। बड़ी अच्छी बात है, जरूर आए और आके अपने सूबे की बात करें। मैं एक नुक्ता मुझसे एक और नुक्ता ले लें, मैं रिसोर्सेज के ऊपर बात करता हूं। आज ही की तारीख में मैंने देखा है कि KP सूबाई असेंबली ने अमन अमान के ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कोर कमांडर पेशावर को एक मरासला लिखा है। उनके स्पीकर ऑफिस की जानब से ये लिखा गया है, अरकान जो है वो अमन अमान पर ब्रीफिंग लेना चाहते हैं, वक्त और दिन को तयन किया जाए, ये उस मरासले का मतन है। तो ये तजवीज़ आपको कैसी लगी अगर वो चाह रहे हैं अमन अमान के लिए ब्रीफिंग लेना? इनको असल में ना तरीकेकार का नहीं पता। मसलन ये मरासला तो नहीं लिखा जाता ना कोर कमांडर को, वजारत दिफा को आप लिखते हैं। आप वजारत दिफा GHQ को कहती है। ये फौज का इदारा है, इसके बाकायदा प्रोसीजर्स हैं। ये नहीं होता कि एक दिन उनका दिल किया तो उन्होंने कहा कि जी आज इन कैमरा ब्रीफिंग रख लें। इसके बाकायदा प्रोसीजर्स हैं, प्रॉपर चैनल के थ्रू इसकी दरखास्त आती है, एक प्रोसेस है जो फॉलो होता है। ये असल में क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है इतने, और देखिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, थोड़े लॉ नोइंग हो। हमारे बड़े बड़े लेजिस्लेटर गुजरे हैं मैट्रिक पास, अंडर मैट्रिक, जिन्होंने एक जिंदगी गुजारी है पार्लियामान के अंदर, और जिनको लॉ का, प्रोसीजर का, रूल का पता था, और ओवर द ईयर्स उन्होंने सीखा। इनका मसला यह है कि पढ़े लिखे भी नहीं है, रूल का भी नहीं पता, लॉ का भी नहीं पता, आइन का भी नहीं पता। इसलिए जब दिल करता है उठ के लेटर लिख देते। भाई लेटर आप कंसर्न वजारत को लिखें, कंसर्न जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिखें, फेडरल गवर्नमेंट आगे जो है वो GHQ को फॉरवर्ड करे, और वहां से फिर एक प्रॉपर जो है वो एक ब्रीफिंग दी जाए। इनको ये भी नहीं पता आप क्या करें इनका। तो अता साहब, अगर ये प्रॉपर चैनल जो आप समझा रहे हैं वो अगर ऑप्ट करती है PTI की सूबाई, तो क्या फिर हुकूमत विलिंग होगी उनके लिए इस ब्रीफिंग का एहतमाम करने के लिए? क्योंकि मेरा कंसर्न बेसिस पाकिस्तानी ये है कि अगर उनके पास एविडेंस नहीं है और वो मांग रहे हैं तो ये तो ब्रीफिंग फौरन से पहले आप उन्हें दिलाएं ना जी, ताकि उनको पता चले। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अगर ये प्रॉपर चैनल के थ्रू और नेक नीति से आए और एक प्रॉपर अप्लाई करें तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि जहां पे ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग में चले, माजी में नहीं आए, आइंदा ये आएंगे, कह रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि इनको ये ब्रीफिंग दे दी जाए, मगर उसकी एक प्रॉपर तरीकेकार है, प्रोसेस है। अप्लाई करें तो फिर देखते हैं उसके बाद। बट मुझे नहीं लगता कि ये अप्लाई करेंगे तो इनको इनकार हो जाएगा। बट ये कम से कम प्रॉपर एप्लीकेशन तो दें और एक प्रॉपर चैनल को तो फॉलो करें।